कंपटीशन ब्लॉक के एक नए सेशन में मैं शशि आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे बेल्ट्रॉन का मॉक टेस्ट नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? दिस प्रोटोकॉल इज यूज फॉर द सेंडिंग ईमेल। अब प्रोटोकॉल से कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, आइए पहले वो देखिए। प्रोटोकॉल से इंटरनेट प्रोटोकॉल जनरली फुल फॉर्म पूछा जाता है। प्रोटोकॉल से जनरली फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो आईपी हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर आईसीएमपी पूछेगा तो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। अगर टीसीपी पूछेगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगर यूडीपी पूछेगा यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अगर टेलनेट पूछेगा तो टेलनेट प्रोटोकॉल। एफटीपी पूछेगा तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी पूछेगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर एनएनटीपी पूछेगा नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर एचटीटीपी पूछेगा हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर एचटीटीपीएस पूछेगा हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इतना अगर आपके दिमाग में है तो आपको कहीं भी प्रोटोकॉल से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एसएमटीपी। अगला क्वेश्चन है इन एमएस वर्ड इंसर्ट फुटनोट अपेयर ऑन। देखिए, बेल्ट्रॉन में अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ थ्योरी रटने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वो बिल्कुल नहीं होने वाला है। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आपसे सिलेक्शन होना मुश्किल है, क्योंकि देखिए ज्यादातर क्वेश्चन वर्ड पावर पॉइंट एक्सेल से पूछे जाएंगे और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेनू से। तो मेनू आप जब तक मेनू आपको प्रैक्टिकल नहीं कीजिएगा मेनू आपको याद नहीं होगा। अब पूछा जा रहा है कि जो फुटनोट है वो फुटनोट कौन से मेनू में होता है। तो अगर फुटनोट कौन सा मेनू में होता है अगर आप यूज कर लेंगे अच्छी तरह से तो आपको पता चलेगा कि फुटनोट रेफरेंसेस में। तो आपको होम में क्या होता है, इंसर्ट में क्या होता है, पेज सेटअप में क्या होता है, ये सब अगर आपको पता होगा तभी आप आंसर दे पाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब रेफरेंसेस में जाएंगे तो आपको यहाँ पे इंसर्ट फुटनोट भी मिल जाएगा और आपका फुटनोट भी इसी में मिलता है और इंड नोट भी इसी में मिलता है। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है कि अगर आप एक यूआरएल इंटर करते हैं, कोई भी यूआरएल हो, जैसे मान लेते हैं abcdefghic.com इंटर करते हैं तो एचटीटीपी लेवल किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये यूआरएल जो होता है, एक तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यूआरएल का फुल फॉर्म बताइए, हम थ्योरी क्लास में आप लोग को पढ़ाए हैं। यूआरएल का जो फुल फॉर्म होता है, अब कोई भी वेबसाइट है उसका एक यूआरएल होता है, या एचटीटीपी से लेकर डॉट कॉम तक इसको क्या बोलते हैं? यूआरएल बोलते हैं। अब ये 4 भाग में बटा हुआ होता है। आइए पहले वो देखते हैं। जो एचटीटीपी होता है उसको हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं, या एचटीटीपीएस होगा तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर बोला जाता है। उसके बाद जो www होता है इसको सब डोमेन बोलते हैं। उसके बाद गूगल जो है वो डोमेन नेम हुआ, और डॉट कॉम जो है वो टीएलडी होता है, टॉप लेवल डोमेन इसको बोलते हैं। डॉट कॉम देखते होंगे बहुत ही मुश्किल से डोमेन मिलता है। सबसे सस्ता डोमेन आपको मिल जाएगा डॉट इन डॉट नेट, ये सब मिल जाता है, लेकिन डॉट कॉम सबसे टॉप लेवल का होता है। इतना 4 भाग आपको पता होना चाहिए। किसी भी यूआरएल का 4 भाग होता है। यूआरएल का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाएगा तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटेड होता है। तो यूआरएल से अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे अधिक नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज में क्या यूज होता है? देखिए, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज हो या फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज हो, पहला और दूसरा जो जनरेशन था उसमें सिर्फ यूज होता था क्या? लो लेवल लैंग्वेज। और याद रखिएगा तीसरा चौथा और पांचवा में क्या यूज होने लगा था? हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये चार्ट आपके दिमाग में रहेगा तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछेगा आप जवाब दे पाइए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी। आप लोग को पढ़ाया थ्योरी में। हार्ड कॉपी का मतलब क्या होता है? कोई भी आपका जो प्रिंटेड पेज हुआ वो क्या कहलाता है? हार्ड कॉपी। जैसे ये प्रिंटेड पेज, ये एक प्रिंटेड पेज है तो ये क्या हुआ? हार्ड कॉपी है। अब इसको हमको सॉफ्ट कॉपी में बनाना है तो किसका यूज करेंगे? स्कैनर का। और प्रिंटर का क्या यूज होता है? प्रिंटर का यूज होता है सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में प्रिंट करना।
इतना आपको पता होना चाहिए, दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या हो जाएगा स्कैनर। अगला है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ए मैन्युफैक्चर ऑफ सीपीयू। इनमें से कौन है जो सीपीयू का निर्माण नहीं करता। नॉट है, ठीक है, नॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एएमडी जो है ये तो करता ही है, इंटेल भी करता ही है, आईबीएम भी करता ही है, टेक्सास ये भी करता है। इनवीडिया जो है, इनवीडिया आप लोग सुनते होंगे, ये वीडियो कार्ड बनाती है। क्या बनाती है? वीडियो कार्ड। वीडियो कार्ड गेमर यूज करते हैं, या कोई इसका बहुत एडिटिंग का काम है वो लोग यूज करते हैं। तो इनवीडिया सिर्फ वीडियो कार्ड बनाती है, बाकी कंपनी आपको सीपीयू बनाती है, निर्माता है। विच की डिलीट द करेक्ट टू द लेफ्ट टू द। देखिए अगर मान लेते हैं यहाँ पे आपका कर्सर पोजीशन यहाँ पे है, अगर आपको यहाँ से लेफ्ट के तरफ डिलीट करना है तो आप क्या बैक स्पेस से आप करेंगे डिलीट। अगर राइट के तरफ डिलीट करना है तो क्या करेंगे? डिलीट बटन से। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको क्या पूछा? लेफ्ट के तरफ, लेफ्ट के तरफ बैक स्पेस। अगर पूछता राइट के तरफ तो क्या हो जाता है? डिलीट। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट नहीं है। ओपन ऑफिस ये अलग, ये नहीं है, ये तो कंफर्म नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। बाकी देख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ये सब माइक्रोसॉफ्ट का है। सिर्फ एक नंबर ओपन ऑफिस है जो माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है। नाम से आप लोग फंस सकते हैं ऑफिस, लेकिन ओपन ऑफिस एक अलग कंपनी का। अगला है टास्कबार को आप प्लेस कर सकते हैं कहाँ कहाँ। देखिए टास्कबार किसको बोलते हैं? जो नीचे पट्टी पे बार होता है उसको क्या बोलते हैं? टास्कबार बोलते हैं। टास्कबार को आप चारों पोजीशन पे रख सकते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, एनी साइड ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के किसी भी साइड पे आप उसको रख सकते हैं। अगला है द मोस्ट कॉमन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। द मोस्ट कॉमन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस क्या होगा? आप ही बताइए। इन विच अमंग द फॉलोइंग मेंशन ऑफ। फटाफट कमेंट करके बताइए आप लोग, कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस। देखिए अब अगर इसमें पॉइंटिंग डिवाइस का बात करें तो इसमें कौन कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको माउस ही मिल जाता है। से माउस क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इमेज और ग्राफिक फाइल फॉर्मेट। फाइल फॉर्मेट से क्वेश्चन दो आया था पिछले साल। अब इसमें पूछ रहा है इमेज का फाइल फॉर्मेट। पीएनजी इमेज का फाइल फॉर्मेट होता है, बीएमपी भी इमेज का फाइल फॉर्मेट है, जीआईएफ भी इमेज का फाइल फॉर्मेट होता है, जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये इमेज किसी का भी फाइल फॉर्मेट नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4 नंबर। टीआईएफ भी इमेज का ही फॉर्मेट होता है, टीआईएफ टिप फाइल, फोटोशॉप में यूज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीजीए, वीजीए का फुल फॉर्म पूछा गया है। वीजीए का फुल फॉर्म बताइए। तो वीडियो ग्राफिक्स एरे। अगला क्वेश्चन है कि 198.2.2.1 जो आईपी एड्रेस है वो किस क्लास का है। पूरी क्लास में आप लोग को हम बताए हैं आईपी एड्रेस का क्लास। बताइए आईपी एड्रेस का क्लास, कमेंट करके बताइए। देखिए सबसे पहले क्लास के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो क्लास के बारे में सबसे पहले याद रखिएगा कि क्लास किसको किसको भाग में। देखिए टोटल जो आईपी का क्लास होता है वो टोटल क्लास 5 होता है। 0 से 127 तो क्या हो जाएगा? क्लास ए। 0 से 127 क्लास ए। इसका लिस्ट हम डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। 0 से 127 क्लास ए। फिर से देखिएगा, जीरो से 0 से 127 क्लास ए, 0 से 128 से 191 क्लास बी, 192 से 223 क्लास सी, 224 से 239 क्लास डी और 240 से 255 क्लास ई। तो इसका जो वैल्यू है वो कितना है? 198 है। 198 किस में आता है? होता है सी में। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्लास सी। क्लियर है? चलिए
अगला क्वेश्चन है 198.2.2.1 जो आईपी एड्रेस है वो किस क्लास का है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आईपी एड्रेस कितने क्लासों में बटा हुआ है, उसके बाद ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। आइए देखते हैं। तो देखिए, अगर 1 से 127 तक, 1 से 127 तक अगर आईपी एड्रेस है तो वो कौन से क्लास में है, ए में है। अगर 128 से 191 है तो वो बी में है। 192 से 223 है तो वो सी में है। और 224 से 239 है तो वो डी में है। और 240 से 255 या 54 तक है तो वो क्या है, ई में है। तो हम लोग का कितना आ रहा है, हम लोग का 198 है। 198 किस में है देखिए, तो वो सी में है। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, कौन सा क्लास है, क्लास सी। क्लियर है। तो आपको ये क्लास पता होगा तभी ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या होता था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आपको पता है कि वैक्यूम ट्यूब होता है। पांचों जनरेशन आप रट लीजिए, फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन आईसी, फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ जनरेशन एआई। इसको दम रट लेना है, इससे क्वेश्चन कंफर्म है। अगला है, सॉरी, ये हो जाएगा, ठीक है। एमएस पेंट का एक्सटेंशन पूछा है। एमएस पेंट का एक्सटेंशन क्या होता है, एमएस पेंट का जो एक्सटेंशन होता है वो कौन सा होता है। देखिए एमएस पेंट जो है वो पिक्चर के लिए यूज होता है। तो अगर आप एमएस पेंट यूज कर रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, उसका एक्सटेंशन जो होगा वो होगा डॉट जेपीजी, डॉट जीआईएफ, डॉट पीएनजी और डॉट जेपीजी। डॉट डीओसी नहीं होगा। और आपसे क्या पूछा है, नॉट सपोर्टेड। एमएस पेंट का, एमएस पेंट में कौन सा एक्सटेंशन सपोर्ट नहीं करता, एमएस पेंट इमेज का एडिटिंग करते हैं हम लोग। अब इसमें जो इमेज फाइल का ही एक्सटेंशन करेगा। ये डॉक क्या है, ये डॉक्यूमेंट फाइल है, इस कारण से क्या आंसर हो जाएगा, डॉक। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, तो इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर की जानकारी का संग्रह ही वर्ल्ड वाइड वेब है। अगला है, इन if the user wants to delete the folder in the disk operating system he will use the command। देखिए कौन सा कमांड से आप डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट कमांड जो है उससे आप कुछ भी फाइल फोल्डर कुछ भी डिलीट कर सकते हैं, किससे, डिलीट कमांड से। व्हेन अ वर्ड फाइल इज सेव, अगर एक वर्ड फाइल को बचाया जाता है तो उसके लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होगा, बताइए। वर्ड फाइल का फाइल हमेशा डॉक होगा। डॉक और डॉक एक्स दोनों याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला है, व्हाट डज जी स्टैंड, जीयूआई में जी क्या है, तो अभी बताए थे जीयूआई का फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो जी से क्या हो, ग्राफिकल, ग्राफिक्स नहीं ग्राफिकल। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर यूज इन एन ईमेल टू एक्सप्रेस इमोशन और फीलिंग क्लियरली। इसमें क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि भावना और मनोभाव को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए ईमेल में निम्न तत्वों में से क्या प्रयोग किए जाते हैं, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे कि अगर कुछ हंसने का हम लोग कुछ हंसते हैं तो स्माइली ज्यादातर यूज किया जाता है। क्या हो जाएगा, स्माइली। विच की विल ओपन एन ओपन डायलॉग बॉक्स, अल्ट प्लस। इसमें लोगों को कंफ्यूजन होता है, अल्ट प्लस F12 या कंट्रोल प्लस F12, इसलिए हम जानबूझ के दिए हैं। तो कंट्रोल के साथ F12 प्रेस कीजिएगा तो आप ओपन कर सकते हैं डायलॉग बॉक्स को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक्सटर्नल डिवाइस सच एज प्रिंटर, कीबोर्ड्स एंड मॉडेम आर नोन एज। एक्सटर्नल जो डिवाइस होते हैं, तो हम फर्स्ट ही क्लास में आप लोग को बताएं, कंप्यूटर से आप कुछ भी जोड़ रहे हैं तो पेरीफेरल डिवाइस कहलाता है। क्या कहलाता है, पेरीफेरल। चाहे वो इनपुट डिवाइस हो सकता है या आउटपुट डिवाइस हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द मैसेज स्विच नेटवर्क, इसमें से कौन सा गलत है। आइए देखते हैं, इट रिड्यूस ट्रैफिक कंजन, इट अलाउ प्रायोरिटी ऑफ द मैसेज, और अलाउ कास्टिंग ऑफ मैसेज, इट इज एक्सपेंसिव नेटवर्क। गलत है, एक्सपेंसिव, इनएक्सपेंसिव है, ठीक है। ये थोड़ा सा महंगा होता है, ये सस्ता नहीं होता, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 नंबर।
अगला है विच ऑप्शन इज यूज टू लोकेट द स्पेसिफिक वर्ड ग्रुप ऑफ डॉक्यूमेंट इन वर्ड। तो कौन सा विकल्प एक दस्तावेज के शब्दों को विशिष्ट शब्द समूह का पता लगाने, यानी कि फाइंड का बात हो रहा है, तो फाइंड कर सकते हैं हम, किसी को पता लगाना यानी फाइंड करना। इसका शॉर्टकट क्या होता है, CTR+F। ठीक है, चलिए। विच इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, इसमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं, CD है स्टोरेज, DVD है, फ्लॉपी डिस्क है, प्रिंटर में स्टोरेज नहीं होता, हार्ड डिस्क में। आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर प्रिंट। अगला है, जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F12 दबाते हैं क्या होता है। जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F12 दबाते हैं तो क्या होता है। F12 हमेशा आप लोग को बताया सेव एज में यूज होता है। F12 से क्या होता है, सेव एज। सेव एज, सेव और सेव एज में क्या अंतर है। सेव में सिर्फ डॉक्यूमेंट सेव होता है, सेव एज में डॉक्यूमेंट सेव भी होता है और रिनेम भी आपका। क्लियर है। चलिए अगला है, माइक्रोसॉफ्ट मैसेंजर अलाउ यूजर टू, इंटरनेट का इस्तेमाल के लिए एक ब्राउजर को बाईपास करना, एक ब्लॉग बनाना, सीधे लाइव, हाँ ये हो जाएगा, कम्युनिकेट वाया डायरेक्ट लाइव कम्युनिकेशन। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल अभी आप लोगों को बता चुके हैं। प्रोटोकॉल से क्वेश्चन तो कंफर्म आ रहा है, जितना प्रोटोकॉल बता दी उससे बाहर भी नहीं आएगा। शॉर्टकट की Ctrl+F इसके लिए यूज होता है, Ctrl+F इन वर्ड अभी बताया, फाइंड करने के लिए। ठीक है, ओपन फाइंड बॉक्स, फाइंड खोजने के लिए यूज होता है। कैन मूव अप मूव डाउन और लेफ्ट राइट इन अ डॉक्यूमेंट फाइल, दस्तावेज फाइल में ऊपर नीचे या बाएं दाएं जाने के लिए यूज किया जाता है। स्क्रॉल बार, माउस देखें उसके ऊपर नीचे जाने के लिए हम। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है वो कैसा सॉफ्टवेयर है। कम्युनिकेशन नहीं, एप्लीकेशन नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है सब क्या आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। फीचर डेट ऑटोमेटिकली करेक्ट्स कॉमन स्पेलिंग एरर, इसको ऑटो करेक्ट बोला जाता है, और आप लोग F7 से इसका यूज कर सकते हैं, ऑटो करेक्ट। ठीक है। टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ ए फोल्डर इन विंडोज एक्सप्लोरर यूज, आपको किसी भी फोल्डर में कंटेंट को देखना है तो उसको खोलना होगा, खोलने के लिए क्या करेंगे हम, खोलने के लिए डबल क्लिक करेंगे उस पर, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट, इसमें से इनपुट डिवाइस सिर्फ कौन सा है, ध्यान से देखिए। माउस मॉनिटर हो गया, क्या आउटपुट गया, प्रिंटर क्या हो गया, आउटपुट गया, प्लॉटर भी आउटपुट गया, माउस कीबोर्ड स्कैनर, ये सही है सारा इनपुट डिवाइस। अगला है, जब आप एक्सेल में Ctrl+9 दबाते हैं तो क्या होता है। एक्सेल में अगर हम Ctrl+9 दबाएंगे तो वो जहां पे भी हमारा कर्सर पोजीशन है वहां से 9 सेल को इंसर्ट कर देगा। ठीक है, 9 सेल। विंडो लोगो की प्लस क्या दबाएं कि स्क्रीन लॉक होता है, विंडो लोगो की के साथ आप L प्रेस करेंगे तो आपका स्क्रीन लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिस्टम रन ऑन कंप्यूटर एंड सर्व्स एज फॉर अदर सॉफ्टवेयर टू रन ऑन, ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है और कंप्यूटर चलाने के लिए रूप से कार्य करता है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या बनाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर एक तो होगा, ये तो गया, हार्डवेयर होगा, और सॉफ्टवेयर चलाने के लिए फॉर्म के रूप में कार्य करते हैं। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। अगला है, अब इसको अरेंज करना है स्पीड के हिसाब से। ठीक है, तो आपको पता है सबसे फास्ट कौन सा होता है, सबसे फास्ट ऑप्टिकल फाइबर होता है। सबसे पहले देख लीजिए इसमें से ऑप्टिकल फाइबर कहाँ होता है? सबसे फास्ट देखिए कौन सा है, क्लियर आप लोग को दिख रहा है, बताइए। तो ऑप्टिकल फाइबर सबसे फास्ट, उसके बाद ट्विस्टेड पेयर केबल, उसके बाद कोएक्सियल केबल। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। अगला है, द शॉर्टकट की टू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट, Ctrl+P से डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं, Ctrl+A से ऑल्ट सेलेक्ट करते हैं, Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+V से पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है, ये कंट्रोल का सारा शॉर्टकट की आपको याद रखना है।
अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग यूजेज हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पीडीए होता है, इसको रख लीजिए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइंट और सर्वर। क्लाइंट सर्वर के बारे में क्या आपसे गलत बोला गया? ये एक्सपेंसिव टू सेटअप ऐसा कुछ नहीं है, इट इज स्लो नेटवर्क ऐसा कुछ नहीं है, हाईली सिक्योर, हाँ ये हाईली सिक्योर नहीं, इसमें ग्लिच, ठीक है। A storage that retain its data after the power is turned off is referred to as। बिजली बंद होने के बाद अपने डेटा को बरकरार रखने वाले भंडारण किस रूप में जाने जाते हैं? नॉन वोलाटाइल किसको बोलते हैं? अगर बिजली बंद होने के बाद अपने डेटा को बरकरार रखते हैं, यानी कि रॉम का बात हो रहा है, रैम में क्या होता है, लाइट कटने के बाद डेटा डिलीट हो जाता है, उसको हम लोग वोलेटाइल बोलते हैं। रोम को क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल, या आप लोग का सेकेंडरी मेमोरी हो जाएगा, एसएसडी हो जाएगा, पेन ड्राइव हो गया, ये सब क्या है? नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है। व्हाट काइंड ऑफ स्टोरेज इज हार्ड डिस्क ड्राइव? व्हाट काइंड ऑफ स्टोरेज इज हार्ड डिस्क ड्राइव? तो अभी बताएं आपको, हार्ड डिस्क जो है नॉन वोलेटाइल होता है। एमएस डॉस क्या है? एमएस डॉस कैसा ऑपरेटिंग, एमएस डॉस कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम? ये होता है कमांड ड्रिवन, ठीक है, कमांड पे ये काम करता है। अगला है HTML का पूरा, अभी बताए थे आपको, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और HTTP भी याद रखना है। अगला है रीस्टार्ट कंप्यूटर फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ की। कंट्रोल अल्ट डिलीट प्रेस करेंगे, रीस्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा आपके कंप्यूटर में। अगला है इन मोस्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम व्हाट डज अल्ट प्लस F4? अल्ट प्लस F4 से कोई भी प्रोग्राम को बंद किया जाता है, कोई भी प्रोग्राम को बंद किया जाता है। विच ऑफ द मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल? इंटरनेट प्रोटोकॉल का दो वर्जन होता है, IPv4 होता है और IPv6। सबसे रिसेंट में IPv6। अगला है इन अ फॉर्म ऑफ परमानेंट मेमोरी दैट होल्ड्स ऑल द इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर नीड्स टू स्टार्टअप डज नॉट गेट द इमेज व्हेन द पावर इज। हो रहा है स्थायी स्मृति, यानी देखिए हिंदी कितना टफ है, इंग्लिश कितना आसान है। अस्थाई यानी कि अस्थाई स्मृति, यानी कि पूरा परमानेंट मेमोरी के बारे में पूरा एक रूप है जो कंप्यूटर को शुरू करने के लिए जरूरी सभी निर्देशों को बिजली बंद करने पर ही निकालता है, ठीक है। देखते हैं सीपीयू नहीं, रैम नहीं, रोम नहीं, इसमें क्या आंसर है? इनमें से कोई नहीं, इसमें तो कोई है ही नहीं। अगला है द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंप्लेनेशन? ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन सा है। पहले है कंपाइलेशन, असेंबली, लिंकिंग। ठीक है, सबसे पहले कंपाइल होगा, असेंबली होगा, फिर लिंक होगा, ये तो सही है। अगला है इंटरनेट डेटा इज ब्रोकन अप एज। इंटरनेट डेटा को कितने प्रकार से लिखा जाता है? तो ये लिखा जाता है वेरिएबल लेंथ ऑफ पैकेट के रूप, ठीक है। अगला है व्हाट इज द कनेक्शन नोन एज विच यूजेज फोन लाइन एंड मॉडेम्स? इसको क्या बोलते हैं? हम लोग उसको बोलते हैं डायल अप और ब्रॉडबैंड, दोनों सेम ही चीज है, स्पीड का अंतर होता है। बोला उस कनेक्शन को क्या कहते हैं जो फोन की मदद से आपको मिलता है? पहले मिलता था BSNL के थ्रू मिलता था, तो डायल अप और ब्रॉडबैंड दोनों फोन की मदद से ही मिलता था, मॉडेम लगा के उसको हम लोग एनालॉग टू डिजिटल कर लेते थे। अगला है कि URL स्टैंड फॉर, अभी बताया है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगर हम 60 क्वेश्चन कर रहे हैं तो समझिए 60 से 100 क्वेश्चन हम निकाल के आपको, और जहां तक मॉक टेस्ट का बात है, आपके पास सही मॉक टेस्ट होना बहुत जरूरी है। एक लिंक हम आपको नीचे दे रहे हैं जहाँ पे आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा, आप उसको दे के देखिए, उसके बाद हमारा पूरा लगभग 3000 प्लस क्वेश्चन का सीरीज तैयार है बेल्ट्रॉन स्पेशल। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ्री वाला आप लोग देखिए, पहले देखिए, देन आपको खरीदना होगा, ठीक है। बहुत ही कम दाम में पर मॉक टेस्ट, सोच लीजिए 50 मॉक टेस्ट हम अभी तक उसमें डाल चुके हैं, और पर अगर उसका जो प्राइस का बात करें तो पर मॉक टेस्ट आपको 5 रुपया पर मॉक टेस्ट हो रहा है। इससे सस्ता हम क्या प्रोवाइड किया आपको?
वो भी क्वालिटी वाला मॉक टेस्ट। अगर उतना मॉक टेस्ट अगर आप लगा लिए तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग अ स्पेशल प्रोग्राम लाइक। तो केबल के थ्रू होता है, सॉरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा ही होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा होगा। अगला क्वेश्चन है विच इज द डिफॉल्ट फॉन्ट इन एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल में कैलिबरी जो होता है डिफॉल्ट फॉन्ट होता है। वर्ड में अगर आपसे पूछेगा साइज के बारे में क्वेश्चन पूछे गए थे इसका, मैक्सिमम साइज क्या होता है 72, फॉन्ट साइज 72, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बिटकॉइन जो यूज होता है वो टेक्निक का यूज करता है, तो वो बिटकॉइन जो है ब्लॉकचेन को यूज किया जाता है बिटकॉइन। विच टैब इज यूज टू इंसर्ट पिक्चर इन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में पिक्चर इंसर्ट करना, कुछ भी इंसर्ट करना है तो इंसर्ट टैब में ही जाके आपको इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगला है विच एल्गोरिथम इन ए कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेज पेजिंग फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। वो पेज रिप्लेसमेंट ही होता है और कुछ होगा ही नहीं। क्लियर है। अगला है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर द्वारा उत्सर्जित एक संकेत है जब किसी प्रक्रिया या घटना पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरप्ट। इसको क्या बोलते हैं, इंटरप्ट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्ट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें सबसे फास्ट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है बताइए। तो सबसे फास्ट ऑपरेटिंग जो होगा, जो हम लोग यूज करते हैं, वो करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे ज्यादा फास्ट होता है इन रेफरेंस ऑफ मेमोरी। अगला क्वेश्चन है विच सर्वर प्रोटेक्ट वेब सर्वर फ्रॉम अटैकर्स एंड कैन प्रोवाइड परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी बेनिफिट्स। कौन सा सर्वर वेब सर्वर को हमले से बचाता है और उसकी विश्वसनीयता को बचा के रखता है। याद रखिएगा ये सिर्फ एक ही आदमी काम कर सकता है, रिवर्स प्रॉक्सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल भी आया था। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्लीकेशन कंप्यूटर साइंस दैट इज यूज टू प्रोवाइड डेटा अबाउट बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल जो सिस्टम होता है उसका डेटा बायो इंफॉर्मेटिक्स से होता है, इसको याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। तो ये आप लोग का 7 क्वेश्चन आज हम करवा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिए, सेशन को सब्सक्राइब कीजिए। और कल से हम लोग मिनी, बहुत लोग बोले सर 60 क्वेश्चन नहीं, तो सर 30-30 क्वेश्चन का डेली सेशन आएगा। कल से 30-30 क्वेश्चन का डेली सेशन आएगा, मिनी मॉक टेस्ट, और फिर हम लोग बीच बीच में फुल मॉक टेस्ट कर लेंगे। और थ्योरी क्लासेस कल से स्टार्ट हो जाएगा, ऑन टाइम अपने टाइम पे चलेगा। और जो जो लोग मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से लिंक को यूज करके आप उसको फ्री मॉक टेस्ट कम से कम आप लोग दे तो सकते हैं। उसमें बहुत सारा फ्री मॉक टेस्ट है, आप उसको यूज कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।